वोट की शरई हैसियत क्या है, हम वोट किसे डालेंगे, वोट किसे करेंगे, ये एक अहम और नाजुक मसला है। आज बहुत सारे लोग दो पैसे के लालच में वोट को बेच देते हैं और वो जालिम बन जाते हैं। अपनी कौम का भी खुद अपने खिलाफ वो जुल्म कर रहे होते हैं कि चंद पैसे में अपने वोट को बेचकर किसी जालिम को ताकतवर बनाना, कौम को गुमराह करना है और कौम को जुल्म की दलदल में डालना होता है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वोट डालते वक्त खुद गिरेबान में झांक कर सोचना चाहिए और कई बार सोचना चाहिए कि हम वोट किसे करें, वो उसके अहल है भी या नहीं, उसकी सलाहियत रखता भी या नहीं, और कौन है वो शख्स जिसको हम वोट करें जिसके अंदर वो सलाहियत हो। तो हमें देखना चाहिए कि जिस शख्स के अंदर तीन सिफत पाई जाए, तीन खासियत पाई जाए, वो शख्स वोट के अहल है और बिला झिझक हम अपना वोट उसको डाल सकते हैं और उसको कामयाब बनाकर, ताकतवर बनाकर अपने समाज और कौम और मुआशरे की सुधार कर सकते हैं। जिस शख्स के अंदर ये तीन सिफतें पाई जाए वो हमारा लीडर बन सकता है, कौम और मुआशरे और समाज का लीडर बनकर वो खिदमत कर सकता है। नंबर एक, उसके अंदर खिदमत का जज्बा हो, शौक हो, जुनून हो, लगन हो, दीवानी की तरह वो कौम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं और हर वक्त फिक्रमंद रहता हूं इसी सोच विचार में कि कैसे हम अपने मुआशरे की, अपने कौम की खिदमत करें। तो उसके अंदर कौम की खिदमत का जज्बा हो। जिस इंसान के अंदर कौम की खिदमत का जज्बा ना हो, आप उसे वोट ना कीजिए। अगर आप उसे वोट करेंगे तो यूं ही वो सोते सोते पूरे 5 साल निकाल देगा, यही बेअतनाई, लापरवाही में वो अपना 5 साल गुजार देगा। नंबर 2, उसके दिल में दुनिया की हिर्स और हवस ना हो। अगर उसके दिल में दुनिया की हिर्स और हवस और लालच होगी तो वो जो कौम की खिदमत के लिए जो कौम के पैसे आएंगे वो खुद ही अपने जाती खर्चे पर लगा देंगे, अपने बंगले बनाने में और गाड़ियां खरीदने में और दूसरे आयशो इशरत अय्याशी में और दूसरे कामों में वो सर्फ कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की हिर्स और हवस है। और दुनिया की हिर्स और हवस जिस इंसान के अंदर आ जाए, पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उसका पेट नहीं भरेगा। आदम की औलाद कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो उसके अंदर दुनिया की हिर्स और हवस ना हो। आप अगर सहाबाई किराम की तारीख उठाकर देखेंगे तो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से जिस सहाबी ने खिलाफत संभाली है, जिस सहाबी ने कौम का लीडर बना है और खिलाफत में आई है, तो उस सहाबी के अंदर दुनिया की हिर्स और हवस नहीं थी, दुनिया की लालच नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को आप याद कीजिए। जब उन्हें खलीफा बना दिया गया, खलीफा बनते ही वो सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह को उठकर चंद चादर अपने कंधे पर डालकर बाजार की तरफ निकल रहे हैं और बाजार की तरफ निकलते वक्त रास्ते में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े करके पूछते हैं कि अबू बकर कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो। हजरत अबू बकर जवाब देते हैं कि उमर, बाजार जा रहा हूं, तिजारत की गर्ज से ये चंद चादर बेचने फरोख्त करने जा रहा हूं। हजरत उमर फरमाते हैं कि आप कौम के लीडर हैं, आप कौम के बादशाह हैं, आप कौम के खलीफा हैं, आप चादर बेचने जा रहे हैं, तो कौम की खिदमत कौन करेगा और कौम को तो इसमें हरज लाहिक होगी, तो उनके फैसले कौन करेगा, आप तिजारत करेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब में फरमाते हैं कि फिर मैं अपने अहलो अयाल का खर्चा कहां से उठाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और एक सहाबी अबू उबैदुल्लाह इब्नुल जर्राह, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम का अमीन बनाया है, वो चंद सहाबाए किराम आपस में मशवरा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उनका वजीफा मुतय्यन किया। एक सहाबी को जितना वजीफा मिलता है, एक मुहाजिर सहाबी को जितना वजीफा मिलता है, इतना ही उनके लिए मुतय्यन फरमाया। तो आप देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बादशाह बने हुए हैं, खलीफा बने हुए हैं, जर्रा बराबर भी दुनिया की हिर्स और हवस नहीं है। आज हमें जरा थोड़ा सा पोस्ट मिल जाता है तो सबसे पहले ज़हन और दिमाग में यही बात आती है, अब कौम को खाने का, कौम के पैसे लूटने का, अपने पेट में डालने का वक्त आ गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का सोचना तो बहुत दूर की बात है, उनका हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं गई थी, अब मैं बादशाह बन गया तो अब मेरे पास दौलत का रेल पेल हो जाएगी, दौलत के रेल पेल हो जाएंगे, जर्रा बराबर भी ख्याल भी नहीं आया। इसी वजह से अपने घर का खर्चा खुद उठाने के लिए वो बाजार तिजारत के गर्ज से जा रहे थे। तो दुनिया की हिर्स और हवस नहीं होने चाहिए। नंबर 1, उसके अंदर कौम की खिदमत का जज्बा हो। नंबर 2, दुनिया की हिर्स और हवस न हो। नंबर 3, अल्लाह का डर और उसका खौफ दिल में बिठा हुआ हो। अल्लाह का डर और उसका खौफ जिस इंसान के अंदर नहीं होगा,
وہ हर वक्त कहीं भी चाहेगा वो मुंह मारेगा और फिर वो अपनी कौम की खिदमत नहीं कर सकता है। जिस इंसान इस बात का खौफ होगा कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है, ये कौम के जो पैसे आ रहे हैं ये हुकूकुल इबाद में है, अगर हम इनके हुकूक अदा नहीं करेंगे ये कौम कल क़यामत के दिन हमारे गिरेबान पकड़कर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और एक एक का पैसा हमें वहां चुकाना होगा। तो जिस इंसान के अंदर ये डर और खौफ होगा और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उसकी तरबियत की हुई होगी या इस्लामी मालूमात उसको होगा, जब भी वो इंसान अल्लाह से डर सकता है। तो इस्लामी मालूमात भी उनके अंदर होनी चाहिए। ये तीनों सिफतें जिसके अंदर पाई जाए आप बिला झिझक उसे वोट कीजिए और वोट करके उसके ताकत को मजबूत कीजिए ताकि वो कौम की खिदमत कर सके और कौम, समाज और मुआशरे की सही रहनुमाई, सही रहबरी कर सके। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल